गाइस, कैरियर एकेडमी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल लास्ट हम 5.2 को 1 से लेकर 5 तक सवाल कर लिए थे। आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप ध्यान से समझना, अपनी नोटबुक निकाल लो और साथ साथ में लिखते भी रहना है, समझते भी रहना है। हमारे 5 तक सवाल हो गए थे और अब आगे छठा सवाल है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। सवाल है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। तो हमें टोटल संख्या अर्थात n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हमें एपी ज्ञात करनी पड़ेगी। वो ज्ञात करने के लिए अब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और बड़ी हो जाएगी आपके पास 999। यह है 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या। लेकिन हमें कैसी चाहिए? 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य का मतलब जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, ऐसी संख्या चाहिए। 100 में तो नहीं जाता भाग 7 का, तो किस में जाएगा? देखो, आप भाग देख के ट्राई कर लो कि भाई 7 का भाग इसमें कितनी बार जाता है। एक बार दोगे आप भाग, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। भाग कंप्लीट नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ पे 101 करूंगा तो भी नहीं जाएगा, मैं यहाँ 105 कर देता हूँ तो भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो, 7 पंजे 35 जी। तो सबसे छोटी संख्या है वो तो 105 हो गई। तो 7 से विभाज्य, वापस लिखेंगे, 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या बराबर 105 तथा 7 से विभाज्य बड़ी संख्या। तो 999 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा वो देखना है। 7 का अगर भाग दोगे तो आप एक बार, 2 बचेगा, 29 आ जाएगा। 728 पीछे 1 बचेगा। अब मैं यहाँ 9 उतारता हूँ, 19 में भाग जाता नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? संख्या को कम करनी। यहाँ मुझे 14 लाना, 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अर्थात 994 में भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 994। तो इस प्रकार से मैंने सबसे लास्ट वाला पद और प्रथम पद ज्ञात कर लिया है। अब एपी भी निकल जाएगी। आपको पता है सार्वंतर तो किया हुआ 7, ठीक है। तो एपी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या 105, 105 में 7 जोड़ दो, 112, ठीक है। 112 में 7 जोड़ दो, 119। इस प्रकार से चलता जाएगा और लास्ट का पद है 994। अब हमारे पास सवाल बन गया और इसके अंदर ज्ञात करना है कि कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान हम ज्ञात पहले से ही कर रहे हैं, हमें पता है किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। फॉर्मूला जब अप्लाई हो जाए तो an का मान कितना है, टोटल संख्या कितनी है, वो मान हमें ज्ञात करना है। तो आपके पास 994, यहाँ पे आ जाएगा an बराबर a का मान 105 प्लस n माइनस n तो हमें ज्ञात करना है और d है 7। सार्वंतर 7 दिया हुआ, देखो 7 से विभाजित 7 का गैप आ रहा है, तो सार्वंतर 7 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो तो 994 माइनस 105 बट्टा 7, ये वाला मैंने देखो इसको प्लस से माइनस में भेज दिया, गुणे से भाग में भेज दिया, बराबर n माइनस 1। 994 में से अगर 105 आप घटाते हो, 994 में से 105, 14 में से आपके पास घटाने 5 तो बचेगा 9, ठीक है। फिर यह 8 और 9 में से 1 गया तो 7, 789 आ गए, सॉरी 889 आ गए, ठीक है। 889 बट्टा 7 बराबर n माइनस 1। अब इसमें 7 का भाग देना है आपको, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। 889 में जब आप 7 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा भाग, पीछे 1 आएगा, पीछे 18, 7 दूनी 14, पीछे 4 127 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे भाग देने पर 127 और माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया आपकी 128। तो टोटल 7 से विभाज्य संख्या कितनी है? 128 संख्या है जो इसमें 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार ये सवाल था और इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, तो ध्यान से देखना। इसको मैं वापस समझा देता हूँ
3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले छोटी संख्या 3 अंकों की 100, 7 से विभाज्य 105, भाग देके चेक कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी संख्या तो 999, लेकिन हमें तो कौन सी चाहिए? 7 से विभाज्य चाहिए, तो 7 से विभाज्य हमारे पास भाग दिया तो पता चला कि 994 सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है। अब हमें एपी मिल गई, पहला पद मिल गया, सार्वंतर जोड़ते जाओ। सार्वंतर मतलब कौन सा? 7 का, क्योंकि 7 का गैप आ रहा है अंदर, ठीक है। अब एपी आ चुकी है, प्रथम पद आ चुका है, सार्वंतर आ चुका है, डी आ चुका है। एन ज्ञात करना हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा है, 5.1 5.2 सभी वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए एन मतलब अंतिम पद, टोटल पद कितने हैं भाई? पदों की संख्या ज्ञात करनी, तो लास्ट पद क्या है? 994, तो लगा दिया यहाँ पे 994, मतलब ये पद कौन सा है ये ज्ञात करना है। फिर ए का मान लगा दिया, एन तो ज्ञात करना है, और डी सार्वंतर 7 दिया हुआ है। अब ये प्लस का 105 इधर आया तो माइनस में हो गया, गुणा वाला इधर आया तो भाग में हो गया, बराबर n माइनस 1। इसमें से इसको घटाया तो 889 आ गया, ठीक है। 889 में 7 का भाग दोगे तो 127, ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस 1, 127 और प्लस 1 128 हो गया। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। अब अगला सवाल जो सातवां है, सातवां सवाल है कि एपी के 10,7,4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। सातवां और आठवां आपके एक जैसा है, इसमें सातवां करवा देता हूँ, आठवां आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद को करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो वापस कमेंट करना है। बहुत ही इजी है, सेम जैसे सातवां सवाल है, बस संख्या चेंज करनी है, सेम सवाल है, कोई फर्क नहीं है सातवां और आठवां। तो सातवां सवाल देखिए, एपी के 10,7 एपी दी हुई है, 10,7,4 देखो घटती हुई एपी है, 10,7,4 और फिर है माइनस का 62 का अंतिम पद से, का अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है ये भी, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। हम क्या करते थे, जब हमको कोई भी पद ज्ञात करना होता है, n वां पद ज्ञात करना होता है, तो ये फॉर्मूला लगाते थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है। हमें स्टार्टिंग से ज्ञात करना होता था, तो पहला पद लिखते थे ए, और आगे वो संख्या बढ़ रही है इसलिए हम प्लस लगाते थे। अब हमें फॉर्मूला चेंज करना है, अगर अंतिम पद से पूछे तो ए एन बराबर ए की जगह यहाँ से आगे से आप स्टार्ट कर रहे हो, पी को यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ए, लेकिन अंतिम से पूछ रहा है पीछे से स्टार्ट करना है, तो पीछे पहला पद कौन सा होता है? एल ही होता है अंतिम पद, तो यहाँ आ जाएगा एल, ठीक है। अब आप वापस पीछे की ओर आ रहे हो, इधर जा रहे हो तो प्लस की ओर, इधर जा रहे हो तो वापस माइनस की ओर आ रहे हो, कट रहे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, बाकी फॉर्मूला वो का वो, तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया। आगे से पूछे कि n वां पद ज्ञात करो तो ये फॉर्मूला, अगर पूछे कि अंतिम पद से n वां पद ज्ञात करो, कोई भी जैसे 11वां 12वां जो भी दे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। यहाँ पे ए का मान 10, डी का मान अज्ञात कर लो, 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3, एल बराबर माइनस का 62, ठीक है। और पद कौन सा ज्ञात करना है आपको? n बराबर 11, तो ए एन बराबर 11 अंतिम से करना है, नहीं पता हमें। एल का मान माइनस का 62, फिर माइनस n माइनस 1 11 माइनस 1 गुणा डी का मान माइनस का 3, ए 11 बराबर माइनस 62, फिर माइनस 11 में से 1 गया तो 10, ठीक है, और 10 गुणा माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए 11 बराबर माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस 10 का गुणा 3 से किया तो 30, ठीक है। 10 का गुणा 3 से किया तो 30 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए 11 बराबर, अब क्या करना है, ये 60 62 है, 62 में से 30 घटा दो, आपके पास क्या बचेगा? 32 बचेगा, वो भी माइनस का। तो अंतिम से जो 11वां पद है वो है माइनस का 32, अंतिम से 11वां, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल करना है, सिंपल है सवाल बहुत ही। 8वां आपको करना है। अगला सवाल जो 9वां है वो देखिए, इस प्रकार से उसको हल करना है। 9वां सवाल कह रहा है कि एपी में टोटल 60 पद है, एपी में कुल पद कितने हैं? 60 पद है। 9वां सवाल, एपी कुल पद
60, कुल पद 60 दिए हुए। यदि प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः प्रथम पद a बराबर प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद 7 है और अंतिम पद अर्थात l, अंतिम पद 125, l बराबर 125, l बोलो या इसको हम an भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी अंतिम पद दिया हो। 60वां पद कह सकते हो, अंतिम पद 60, कुल पद 60, या तो ये 60वां भी दे सकता है, a60 भी लिख सकते हो इसको, 125 सेम ही। अंतिम पद टोटल 60 पद है, अंतिम कौन सा होगा, 60वां पद हो गया, कितना है 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो पद कौन सा ज्ञात करना है, 32वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इधर आपके पास फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, an कितना दिया हुआ है, सबसे लास्ट 125, प्रथम पद 7, n का मान कितना है 60 माइनस 1, डी का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ डी लगा, ठीक है, डी का मान हमें नहीं पता, इसमें नहीं दिया हुआ, डी याद हो जाएगा। अब देखो आगे 125 प्लस का 7 इधर गया तो माइनस का 7 बराबर 59 डी। 125 में से आप 7 घटा देते हो तो आपके पास बचेगा 118, ठीक है, 118 बट्टा 59 बराबर डी। 118 में 59 का भाग जाएगा 2 बार, लगभग अब फिक्स 2 बार चला जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया 2। आपके पास डी का मान आ चुका है। अब ये कह रहा है कि इसका 32वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये लीजिए a32 बराबर a प्लस 31, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वाला नहीं तो an वाला भी जाके कर सकते हो, a32 बराबर a प्लस 31 डी। तो हमारे पास a32 आ जाएगा, a का मान दिया हुआ है 7 प्लस 31 गुणा डी का मान दिया हुआ 2, तो ये आपके पास a32 बराबर 7 प्लस 31 दूनी कितना हो जाएगा 62, ठीक है। अब 62 में 7 जोड़ोगे तो आपके पास a32 का मान आ जाएगा, अर्थात 32वां पद आ जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 69, ठीक है, ये आ गया आंसर 69, इसका आंसर है, 32वां पद है 69। अब हमारे पास लास्ट सवाल बचा है 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 10वां एग्जाम में आने लायक है, ध्यान से देखना उसको भी। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ठीक है, सवाल दिया हुआ है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुनी। तो उसमें जो दिया हुआ है, जो सवाल कह रहा है उसके साथ लिखते हैं, 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, तो a1, a2, a3, a4, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी। यदि संख्याओं का योग 50, पहली कंडीशन क्या कह रही है कि संख्याओं का योग 50, संख्याओं का योग बराबर 50, ये कह रहा है, अर्थात a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बराबर 50 दिया हुआ, ठीक है। a1 का मतलब प्रथम पद a का मतलब a प्लस डी, a3 का मतलब a प्लस 2d, a4 का मतलब a प्लस 3d। हम खोल रहे हैं इसको, a4 अगर चौथा पद ज्ञात करना है फॉर्मूला क्या लगाओ a प्लस 3d, तीसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 2d, दूसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस d, और पहला पद है तो a बराबर कितना दिया हुआ है 50। कितने a हो गए, 1 2 3 और 4, तो 4a, ठीक है, और डी कितने हो गए 1 2 3 4, तो एक डी हो गए 3 2 5 और 1 6, 6d बराबर 50। आप चाहो इसमें कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2a प्लस 3d बराबर 25, समीकरण नंबर 1 दे दिया। पहली कंडीशन हमारी खत्म हो गई। अब जो इसकी दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो 4 गुना में लिख दिया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो ध्यान से इधर सबसे बड़ी संख्या, आप देखो इस एपी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, चौथा पद ही सबसे बड़ी संख्या होगी, तो a4, ठीक है, a4 बराबर सबसे छोटी संख्या a, पहला पद सबसे छोटी संख्या होती है a गुणा 4। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, a4 का मतलब अब a प्लस 3d लिखोगे बराबर a, या
और 4, तो 4a हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a प्लस 3d, a को उधर भेजोगे तो 3d बराबर 4a माइनस a बराबर 3a, तो 3d बराबर 3a, 3 से 3 कैंसिल हो गया क्योंकि गुणे वाला भाग में भेजोगे तो भी कट जाएगा, तो d बराबर क्या आ गया आपके पास, a आ गया, अर्थात d और a क्या है, बराबर है। अब ये जो मान है समीकरण 2, इसको कर दो, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, एक क्या है, कह रहा है कि 2a प्लस 3d, आप चाहो तो a का रख लो, ठीक है, या d का रख लो, तो 2a प्लस 3a बराबर 25। देखो इधर यहाँ जो d था 2a प्लस 3d, d की जगह मैंने क्या कर दिया, a लिख दिया, a, तो 2a प्लस 3a बराबर 25, 2 और 3 कितना हो गया 5a बराबर 25, तो a बराबर 25/5 कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, a का मान 5 आया और a बराबर क्या है d, तो a और d का मान कितना आ गया 5। अब आपको संख्या ज्ञात करनी है, तो पहला पद हो गया 5, d सार्वंतर कितना है 10, 15, 20, 25, ये आ गई संख्या, सार्वंतर जोड़ते जाओ, d का मान भी 5 है, तो 5, 10, 15, 20, 25, तो इस प्रकार से आपकी ये भी आ गई है। ये चारों संख्या है जिनका योग कितना दिया हुआ है 150, चारों संख्याएं a प्लस डी, a प्लस 2d, इन सभी का योग कितना आ जाएगा 50। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, 15 और 20 और 20 40 और 10 50 हो गया। तो ये कंडीशन थी जो हमने इसके हिसाब से कर लिया सवाल को। अब आगे 5.3 है जो अगले वीडियो में करेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम फिक्स होने वाले, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि नहीं होंगे, आगे पोस्टपोन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम जरूर होंगे। आप बस अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। थैंक यू।